दोस्तों जोहार। आज हम बात करेंगे झारखंड के जलप्रपातों की और देखेंगे सभी जलप्रपातों को। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर झारखंड में इतने सारे जलप्रपात बनते क्यों हैं, क्या कारण है इसके। देखने के बाद फिर हम देखेंगे। तो देखते हैं पहले कि झारखंड में जलप्रपात बनते क्यों हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि झारखंड जो आपका है वो कठोर शैलों से बना हुआ है। 90% जो यहाँ पर चट्टाने हैं वो आर्कियन कालीन चट्टाने हैं। तो इससे जो चट्टाने बनेंगी वो कठोर होंगी। तो जब नदी आपका अपने उद्गम स्थल के बाद आगे बढ़ती है तो पहाड़ी और पठार से उतरती है। इस क्रम में उससे ये चट्टान मिलेंगे जो कठोर होते हैं और नदी उसे काट नहीं पाती, तो फिर वो ऊपर से नीचे गिरती है और इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। तो चूंकि झारखंड पहाड़ी और पठारी एरिया है तो इस तरह की नदियां बहुत सारे नीचे गिरती हैं और जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो आइए देखते हैं हम जलप्रपात को, और जो मुख्य नदियों पर जलप्रपात बनेगी हम उसमें उन नदियों का नाम जान लेंगे। लेकिन बहुत सारे जो जलप्रपात है वो मुख्य नदियों के सहायक नदियों पर बनती है, इसलिए उसका नाम जानना बहुत आवश्यक नहीं होगा, हम उसको नहीं देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पलामू प्रमंडल से और गढ़वा जिले से। तो देखते हैं कि गढ़वा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो आइए देखें गढ़वा जिले में पड़ने वाले जलप्रपात को। तो गढ़वा में अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर एक बलचौरा है और एक है आपका सुखलद्री, और ये दोनों जो जलप्रपात हैं वो कन्हर नदी पर बनते हैं। कन्हर नदी जो कि सरगुजा से निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे जो तीसरा जलप्रपात है वो आपका गूंगा झंझ है जो कि गढ़वा में ही है। और हम बात करें तो आपका सतबहिनी जलप्रपात है, हेसातु जलप्रपात भी आपका गढ़वा में ही है, और एक और है आपका गुरसंधु। ये 6 जलप्रपात आपके गढ़वा जिले में है। बलचौरा शुक्लद्री जो कि कन्हर पर है, उसके बाद गूंगा झंझ, सतबहिनी, हेसातु और गुरसंधु, ये सारे 6 जलप्रपात आपके जो मुख्य हैं वो गढ़वा जिले में आएंगे। अब हम बात करते हैं पलामू जिले की। तो पलामू जिले में आपका एकमात्र आपका जलप्रपात आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम पलामू की बात करें तो यहाँ पर एक कुंड जलप्रपात है, कुंड, और ये आपका हुसैनाबाद एरिया में है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पर एकमात्र हमें कुंड जलप्रपात ही पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं एक और जिला जो आपका पलामू प्रमंडल में है वो आपका लातेहार जिला है। तो लातेहार जिले में अवस्थित जलप्रपातों को हम अब देखेंगे। लातेहार की बात करें तो आपका एक बहुत प्रसिद्ध और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम है बूढ़ा घाघ, और इसी को लोधा घाघ भी कहते हैं। लोधा घाघ या लोध जलप्रपात जो आपका हुआ वो यही है। ये आपका बूढ़ा नदी पर बनता है जो कि महुआटाड़ में है, और बूढ़ा नदी आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और ये सबसे ऊंचा, अगर हम बात करें तो समुद्र तल से 137 मीटर ये ऊंचा है जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर और जो बनते हैं, एक आपका मिर्चैया बनता है, ये भी जलप्रपात है। उसके बाद आपका यहाँ पर बूढ़ा घाघ, मिर्चैया, उसके बाद आपका कांति जलप्रपात है, गौतम घाघ जलप्रपात है, और एक जलप्रपात आपका और है वो है घाघरी। घाघरी जलप्रपात जो है वो घाघरी नदी पर ही बनता है। तो इन जलप्रपातों को आप लातेहार जिला में याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की। इसमें लातेहार में देखिए कि जो बूढ़ा घाघ है आप उसको याद रखेंगे, ये आपका 137 मीटर ऊंचा है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि महुआटाड़ में बनता है। और यहाँ से प्रश्न आए हैं
आने के भी चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की, उसमें चतरा से स्टार्ट करेंगे। तो चतरा जिला में देख लें कौन कौन से जलप्रपात बनने हैं। यहाँ पर सबसे जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वो तमासीन है, जो कि कान्हाचट्टी ब्लॉक में है। ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर है। आप कभी आए चतरा तो तमासीन जरूर जाएं। उसके बाद आप यहाँ देखें एक जलप्रपात गोवा भी है, गोवा। तीसरे की बात करें तो मालूदह है। एक और जलप्रपात यहाँ पर डुमेर सुमेर है, डुमेर सुमेर और केरीदह, केरीदह, ये भी जलप्रपात आपका चतरा में ही है। तो चतरा में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, तमासीन, गोवा, मालूदह, डुमेर सुमेर और केरीदह। बस आप इसे ही याद रख लेंगे। अब हम बात करें हजारीबाग जिले की। तो हजारीबाग जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जलप्रपात हैं, आइए उसको देखते हैं। हजारीबाग में एक है आपका सूरज कुंड, सूरज कुंड जलप्रपात है यहाँ पर, और एक है बोकारो, बोकारो जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात आपके हजारीबाग में है। बस आप इसे याद रखेंगे। हजारीबाग में दो है, सूरज कुंड और बोकारो। अब हम बात करें रामगढ़ जिले की। तो रामगढ़ जिले में आप देखेंगे एक जलप्रपात आपका बनता है रजरप्पा में, जहां पर आपका छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। यहाँ पर दामोदर नदी पर जो भैरवी नदी है वो ऊपर से गिरती है, भैरवी नदी, जिसे आप भेड़ा नदी भी कहते हैं। तो एक जलप्रपात आपका रजरप्पा में बनता है जो कि रामगढ़ में है। अब हम बात करते हैं कोडरमा जिले की। तो कोडरमा जिले में भी आपका एक जलप्रपात है, उसे देख लेते हैं। और आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे, जिला वाइज ही याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक है आपका सतवागर, ये जलप्रपात है कोडरमा में, एकमात्र जलप्रपात सतवागर। हम बात करें अगर गिरिडीह जिले की, तो गिरिडीह जिले में भी एक जलप्रपात है उसरी, उसरी जलप्रपात, जो कि उसरी नदी पर ही है। उसरी एक नदी है, उस पर ही ये जलप्रपात है। तो गिरिडीह में आप इसको याद रखेंगे। और फिर हम बात करें धनबाद की, धनबाद भी लिख देते हैं यहीं पर। तो धनबाद में एक आपका मुनिडीह जलप्रपात है, मुनिडीह, आप इसे देख लेंगे। ये एक्चुअली में मुनिडीह खान है, वहां पर वहीं पर ये अवस्थित है। तो मुनिडीह जलप्रपात कहाँ है आपका? धनबाद में। इसे मटिंडा भी कहते हैं, एक और नाम है इसका। तो ये जलप्रपात आपके धनबाद में है, एक ही जलप्रपात है आपका। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम संथाल परगना में अवस्थित जलप्रपातों की बात करेंगे, उसे देख लेते हैं। क्योंकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में इतने ही जलप्रपात है जिसे हमने जिलावार देखा। संथाल परगना में एकमात्र जो साहेबगंज जिला है, यहीं पर एक जलप्रपात है मोती झरा, या मोती झर बोल रहे हैं आप इसे, जो कि अजय नदी पर है। और ये राजमहल पहाड़ी वाला एरिया में है। तो यहाँ पर एकमात्र जलप्रपात को ही हम देखेंगे। अब हम आते हैं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में, और यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात बनेंगे आपके, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ शुरू करेंगे रांची से। आप रांची में देखें तो रांची में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका हुंड्रू है, हुंड्रू जलप्रपात। ये बनता है आपका स्वर्णरेखा नदी पर, और इसकी ऊंचाई आपका है 98 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हुंड्रू है। फिर हम देखते हैं दसम जलप्रपात को। दसम जलप्रपात भी आपका रांची में ही है, और ये आपका कांची नदी पर है। और 10 धराओं के मिलने से ये बना है, इसलिए भी इसको हम दसम बोलते हैं। तीसरे जलप्रपात की बात करें जो यहाँ पर आपका फेमस है, वो जोन्हा जलप्रपात है।
ये आपका राढ़ू नदी पर है, राढ़ू या रारू नदी बोल लें, इस नदी पर ये अवस्थित है। और इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो यहाँ पर स्नान किए थे, इसलिए इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। रांची के और जलप्रपातों की बात करें तो सोनुआ जलप्रपात है, सीता जलप्रपात है, सोनुआ एक हो गया आपका, सीता जलप्रपात। और की अगर हम बात करें तो एक और जलप्रपात आपका जो हो जाएगा वो तिरु हो जाएगा। और एक अंतिम जलप्रपात की बात करें, एक पंगुरा जलप्रपात भी आपका रांची में है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात बन रहे हैं, इसलिए रांची को जलप्रपातों का शहर भी बोलते हैं। एक बार देख लें फिर से, रांची में कुंडू जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, दसम है कांची नदी पर, जोधा है राढ़ू नदी पर, और इसी का नाम गौतम धारा भी है। और राढ़ू और कांची दोनों स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। सोनुआ, सीता, तिरु और पंगुरा कुछ अन्य जलप्रपात हैं जो कि रांची जिले में अवस्थित हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और खूंटी की बात करते हैं। तो खूंटी में एक आपका जलप्रपात है पंचघाघ जलप्रपात, उसे देख लेते हैं। खूंटी जिले में आपका एक जलप्रपात जो है वो पंचघाघ जलप्रपात है। ऐसा माना जाता है कि एक स्त्री थी जो 5 स्त्रियां थी जो एक पुरुष से प्यार करती थी, और फिर वो 5 नदी बन गई, धाराएं बन गई। तो उनके धाराएं बनने से पंचघाघ आपका प्रपात बना। तो आप पंचघाघ जलप्रपात ये 5 धाराओं के मिलने से बनता है। ये कहानी की उदंती इसमें सम्मिलित है। तो खूंटी में हम इसको देखें। और इसके बाद हम अगर बात करें तो एक इसमें कुछ जिले और हैं, जैसे गुमला की बात करें, अब इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। गुमला जिले में भी आपके ढेर सारे जलप्रपात हैं। गुमला में एक है आपका हेपात जलप्रपात, हेपात जो कि घाघरा नदी के उद्गम पर बनता है, नदी के उद्गम पर ये हेपात है, हेपात जलप्रपात है वहां पर। उसके बाद बात करें, एक आपका नागफेनी जलप्रपात है, और इसे हम अंबा घाट भी बोलते हैं। अंबा घाट नागफेनी को बोला जाता है। एक और जलप्रपात है आपका सदनी घाट, और ये दोनों जलप्रपात जो हैं वो शंख नदी पर बनते हैं, जिसे आप याद रखेंगे। अंबा घाट यानी नागफेनी और सदनी घाट ये दोनों जलप्रपात आपके शंख नदी पर ही बनते हैं। उसके बाद एक दो और है आपका, वो है ये हो जाएगा सिरका, और एक हो जाएगा प्रेमा घाट। तो ये 2 जलप्रपात और भी हैं जो यहाँ पर बनते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। हेपात घाघरा नदी के उद्गम पर, नागफेनी से अंबा घाट बोलते हैं, और सदनी घाट दोनों ही शंख नदी पर है। सिरका सिरका नदी पर है, और एक अन्य जलप्रपात आपका प्रेमा घाट है, जो कि ये सारे गुमला जिले में ही हैं। और हम बात करें तो लोहरदगा, लोहरदगा जिले में भी आपके 2 जलप्रपात हैं, उसे भी आप देख लें। लोहरदगा की बात करें तो यहाँ पर एक निंदी जलप्रपात है, निंदी, और दूसरा है घरघरिया या घड़घरिया, घरघरिया जलप्रपात। तो ये 2 जलप्रपात आपके लोहरदगा में है। सिमडेगा जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके यहाँ भी 2 जलप्रपात है, एक है केला घाट और दूसरा है सूगा काटा घाट, सूगा काटा घाट, जो कि शंख नदी पर बनता है। ये शंख नदी पर है आपका, इसे आप ध्यान रखेंगे। सिमडेगा में केला घाट और सुगा काटा घाट, ये 2 जलप्रपात हैं जो प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करेंगे कोल्हान प्रमंडल की।
तो कोल्हान प्रमंडल में कुछ ही जलप्रपात हैं जिसे हमें पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं उसे भी। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें लेकिन जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे हमने उसे देखा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।